प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 नवंबर 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखू सरकार पड्डल में मनाएगी जश्न, राज्य स्तर का होगा प्रोग्राम, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां, 11 को होगा समारोह। मंडी का पड्डल मैदान एक बार फिर से ऐतिहासिक राजनीतिक घटना का गवाह बनने जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुंदरनगर के जवाहर पार्क को पीछे छोड़ते हुए मंडी के पड्डल मैदान में राज्य सरकार के गठन के 3 साल पूरे होने पर जश्न मनाने को हरी झंडी दी। ये जश्न स्टेट लेवल का होगा और इसके आयोजन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। कार्यक्रम पड्डल में 11 दिसंबर को होगा। इस जश्न को लेकर मंडी जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई। प्रदेश सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की तैयारियों के दृष्टिगत उपायुक्त अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। हिमाचल के जनजातीय इलाकों में शीतलहर व निचले इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट। राज्य में अब कोहरे की मार, शुष्क ठंड और जनजातीय इलाकों में भीषण शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है। राज्य में नवंबर माह में पहले ही 92% कम वर्षा हुई, जबकि इस माह बारिश व बर्फबारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जबकि प्रदेश में 2 दिसंबर को मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मैदानी और निचले हिस्सों में सुबह शाम घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया। बुधवार सुबह बिलासपुर, मंडी व सुंदरनगर में घना कोहरा छाया रहा, जबकि गुरुवार व शुक्रवार को भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों व बल्ह घाटी मंडी के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। हिमाचल बोर्ड ने जारी की 10वीं 12वीं की डेट शीट, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी। जो भी छात्र इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेट शीट देख सकते हैं। जारी तिथियों के अनुसार एचपी बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा 3 से 28 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 3 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। थ्योरी परीक्षा के साथ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। नगर निगम मेयर का कार्यकाल 5 साल होगा। विक्रमादित्य की अनुपस्थिति में विधानसभा में अध्यादेश पेश। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम महापौर व उप महापौर का कार्यकाल 5 साल का होगा। सरकार मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय के बाद इस पर अध्यादेश लाई थी, जिसे बुधवार को विधानसभा में पेश किया गया। अब सदन में सरकार का यह अध्यादेश कानून के रूप में आएगा। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में इस अध्यादेश को पेश किया। बैंकों में अटके विद्यार्थी ऋण योजना के केस। हिमाचल सरकार जिस डॉक्टर वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत 1% ब्याज पर 20 लाख तक एजुकेशन लोन देना चाहती है, वही योजना एक शर्त के कारण बीच में उलझ गए। बैंकों में केस फंस गए हैं। राज्य सरकार ने कैबिनेट में हुए फैसले के बाद 6 नवंबर को इस योजना में बदलाव किया था। एजुकेशन लोन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी रिसर्च को भी जोड़ दिया गया था, ताकि इसका दायरा बढ़ जाए और ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके। इसके लिए इनकम के लिमिट को 4 लाख सालाना से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि 7.5 लाख से 20 लाख तक के एजुकेशन लोन के लिए गारंटी राज्य सरकार की होगी, लेकिन इस बारे में कोई भी आधिकारिक पत्र बैंकों को नहीं मिला। हिमाचल पंचायत चुनाव पर सरकार व आयोग में टकराव। ईसी बोले नहीं हटेगी आचार संहिता की धारा, 31 जनवरी से पूर्व होना है मतदान। आयोग पंचायत चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि उनकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। निर्वाचन आयोग का कहना है कि यदि सरकार और अधिकारियों का पूरा सहयोग रहता है, वो समय पर चुनाव करवाने को पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी तरफ से चुनाव की सारी प्रक्रियाओं को निर्धारित समय अवधि के आधार पर पूरा किया जा रहा है। अब एक बार फिर से निर्वाचन आयोग और हिमाचल प्रदेश सरकार आमने सामने आ गए हैं। शादी का सीजन और एआई बने साइबर अपराधियों का नया हथियार। मैरिज कार्ड से भी हो रही ठगी, 6 सावधानियां बरत रहे सुरक्षित।
हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराधों का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शादी के सीजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग ने ठगों को नए हथियार उपलब्ध करवाए। इसको देखते हुए प्रदेश पुलिस की स्टेट सीआईडी साइबर क्राइम यूनिट ने नागरिकों को शादी के निमंत्रण और एआई डीप फेक धोखाधड़ी के प्रति सतर्क रहने की कड़ी चेतावनी जारी की। पुलिस ने बताया कि ये दोनों ठगी के तरीके तेजी से फैल रहे हैं। इनसे आम लोगों को भारी आर्थिक नुकसान का खतरा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हार के डर से पंचायत चुनाव टालने का प्रयास कर रही कांग्रेस सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार हार के डर से पंचायत चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। बुधवार को नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ कहने से संविधान के रक्षक नहीं बन सकते, व्यवहारिक तौर पर पालन भी करना होगा। टालने से चीजें नहीं सुधरती हैं और बिगड़ जाती हैं। मुख्यमंत्री को स्थितियों का सामना करने की आदत डालनी चाहिए। जब किसी को कुछ समझा न सको तो खज्जल करने की नीति पर सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव 5 साल बाद होना अनिवार्य है। स्वां नदी के पानी से बीत के गांव में आएगी हरियाली। सिंचाई योजना का काम शुरू, 20 करोड़ की पहली किश्त जारी। वर्षों से सिंचाई सुविधा के अभाव से जूझ रहे बीच क्षेत्र के किसानों की स्वां नदी तारणहार बनेगी, जिसके लिए जल शक्ति विभाग ने लगभग 20 करोड़ की पहली किश्त जारी होते ही बहुप्रतीक्षित बीच सिंचाई योजना के फेज 2 का कार्य जमीनी स्तर पर शुरू कर दिया। पाइप की खेप दिल्ली और गुजरात से हरोली के बीच क्षेत्र में पहुंचना शुरू हो गई। विभाग ने 1.5 साल में इस कार्य को पूरा करने का टारगेट रखा, जिसे एक निजी कंपनी के माध्यम से करवाया जा रहा है। इस योजना के तहत सोमभद्रा नदी से लेकर पोलिया बीच सहित विभिन्न स्थानों के लिए करीब 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। शिमला डेंटल कॉलेज की इन 2 छात्राओं ने मारी बाजी, मेरिट लिस्ट में झटका, पहला और दूसरा स्थान। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेटचौक मंडी द्वारा अक्टूबर में आयोजित एमडीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा के घोषित परिणाम में डेंटल कॉलेज शिमला के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संयुक्त मेरिट सूची में पहले दोनों स्थान हासिल किए। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री विभाग की छात्रा डॉक्टर नितिका ने 90% अंक हासिल कर प्रथम स्थान हासिल किया। हिमाचल में जल संकट से रूठे मेहमान। बीएसएल जलाशय पर हर सर्द मौसम में विदेशी मेहमान परिंदों की चहचहाहट से गुलजार रहता है, लेकिन इस बार हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जलाशय में पंडोर डैम से पानी की आपूर्ति बाधित होने के कारण आए ये प्रवासी परिंदे महज 15 दिन में ही वापस लौटने लगे। आमतौर पर तिब्बत और साइबेरिया से आने वाले ये परिंदे अक्टूबर के अंत या नवंबर को पहले सप्ताह में यहाँ पहुंचते हैं और मार्च अप्रैल तक रुक रुक कर अपने मूल स्थान लौटते हैं। लेकिन इस बार जलस्तर में कमी और बदलती जल परिस्थितियों के चलते परिंदों ने समय से पहले ही अपना बसेरा छोड़ना शुरू कर दिया है। सरकार की विफल नीतियों के विरोध में एबीवीपी का अनोखा प्रदर्शन, जिलाधीश कार्यालय के बाहर जूते किए पॉलिश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कांगड़ा ने बुधवार हिमाचल प्रदेश सरकार की बढ़ती बेरोजगारी और विफल नीतियों के विरोध में जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला के बाहर जूते पॉलिश कर अनोखे तरीके से अपना रोष प्रकट किया। परिषद नेताओं ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का बड़ा वायदा किया था, लेकिन आज तक ये वायदा अधूरा है। विधायक डॉक्टर हंसराज की अग्रिम जमानत पर होगी अंतिम सुनवाई। युवती के यौन शोषण मामले में चुराह के विधायक डॉक्टर हंसराज की अग्रिम जमानत पर वीरवार को अंतिम सुनवाई होगी। 22 नवंबर को अग्रिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद जिला और सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए विधायक की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ा दी। अब वीरवार को अग्रिम जमानत पर अंतिम सुनवाई होगी। उधर इस मामले में विधायक से महिला पुलिस थाना चंबा में कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। मनाली के रतपुर 4 लेन पर टनल में भिड़ गईं 2 कारें, 25 वर्षीय युवक की मौत, 6 लोग थे सवार। किरतपुर नेटचौक मनाली 4 लेन पर बिलासपुर जिले के अंतिम टनल में बुधवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। सुबह करीब 7:30 बजे टनल नंबर 1 में 2 कारों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।